एक बार फिर से स्वागत है साथियों। टेक्निकल वजह से लाइन कट गया था, उसको मैंने लोड कर दिया है, लेकिन मैं थोड़ा जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ कि आज मेरे पास मौका है। तो मैं कह रहा था कि इतने सारे काम करने के बाद हमारे यहाँ जो ये आंगन है और ये नोबेल लॉरिएट्स हमने बनाया है 1969 से लेके 1988 तक लगाया है। यहाँ पर हम लोग बहस करते हैं, परिचर्चा करते हैं और साथ ही साथ इंडियन लॉरिएट जो हमारे एंशिएंट और मॉडर्न है। साथियों कनेक्शन पुअर कनेक्शन है, थोड़ा बियर कीजिए। तो ये इंडियन इकोनॉमिक्स लॉरिएट्स भी हम लोगों ने डाला है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौटिल्य को हम लोग अपने संपूर्ण विश्व के एक सबसे बड़ा अर्थशास्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथ ही थिरुवल्लुवर चौथी तो और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी महात्मा गांधी को भी हम लोग अर्थशास्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अंबेडकर साहब। तो मैं कह रहा था कि ये जो कॉर्नर्स में हम लोगों ने गांधी, नौरोजी, अंबेडकर, जेके मेहता, फिर VKRV राव 1908 साथियों कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। मैं बार बार जा रहा हूँ बाहर तो कट जा रहा है, लेकिन कुल मिला जुला के हम लोगों ने ये जो काम किया है ये अर्थशास्त्र विभाग को यहाँ जीवंत रखता है। और साथ ही साथ सारे सहयोगी हमारे बहुत अच्छे से यहाँ पर बच्चों को अध्यापकीय पक्ष को अपने आगे करते हुए बच्चों को पढ़ाते हैं, शोध कराते हैं, PhD प्रोड्यूस करते हैं, पेपर्स लिखते हैं और सारे अच्छे जर्नल्स में उनके पेपर्स छपते हैं। और हर साल हम लोग बैच निकालते। इस साल भी 2024-25 बीते एक 2023 से 25 का PG बैच और जो उसके अलावा UG बैच निकलेगा। तो ये लगातार ये जो बच्चे निकल रहे हैं उनके शुभकामनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल्ड भी होते हैं और हमसे आके मिलते हैं। हम लोग एलुमनी मीट के माध्यम से उनसे लगातार संपर्क में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ओंकार और अंकित हमसे जुड़े हुए हैं, सब हमारे बच्चे हैं जो कि कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक विभाग को, एक अध्यापक को 24/7 365 डेज एक्टिव बने रहना होगा। चीज़ें बदल रही हैं, ज्ञान का कोई लिमिटेशंस नहीं है, सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है। आप अपने को ही ज्ञानी मानकर अगर अल्टीमेट मानेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ज्ञान सदैव नूतन और इनोवेटिव होता है। नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं, नित्य नए इश्यूज आ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, पुराने एम्प्लॉयमेंट के अवसर नष्ट हो रहे हैं, नए एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ रहे हैं। बच्चों को हमको स्किल्ड करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया आ चुका है, फ्री एग्जिट फ्री एंट्री का ज़माना है। हमें भी सीखना होगा, हमें भी सिखाना होगा। हम सदैव विद्यार्थी बने रहेंगे तभी हम विद्यार्थियों को सिखा पाएंगे। ऐसे माहौल में हमें लगातार अपने दिमाग को एक तरह से उत्सर्जित करते रहना होगा और सीखना होगा। हर छोटे से, हर बड़े से, तिनके से और बड़े फलदार वृक्ष से भी हमें सीखना होगा। हम ब्रह्मांड के उन तत्वों से भी सीखते हैं जो अनंत में मंडराते हैं और हमें हम सिखाते हैं और हमारी बातों को रिकॉर्ड करके पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं साथियों। तो अध्यापक का एक तरह से अध्यापक कोई रोजगार या पेशा नहीं है। अध्यापकीय एक अवसर है, एक सौभाग्य का विषय है कि हम एक ऐसे चीज़ों का सृजन कर रहे हैं जिसके बल पर ये दुनिया टिकी हुई है। सारे उत्पादन, सारे विचार, सारे भाव, लोकतंत्र, विश्व का सारा परिवेश ये इसी ज्ञान के आधार पर ही चल रहा है। इसलिए हमको ज्ञान को संजो कर रखना होगा। ज्ञान को एक तरह से हम पूंजी के रूप में संजोएंगे और उस ज्ञान की पूंजी का दुरुपयोग न करें, इसके लिए हम लोगों को सदैव तैयार होना होगा, तत्पर होना होगा। अगर हमसे कोई त्रुटि होती है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसके लिए तत्काल रूप से उसमें सुधार करने के लिए अपने आप को आगे करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अध्यापक हैं तो हमसे गलती नहीं होगी या हम सीख नहीं सकते हैं, सीखने का हमारा उम्र हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी घाट पर रहते थे, 79-80 वर्ष की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। संबत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज सनी, तुलसी त्यजो शरीर, उन्होंने देह को त्यागा था। तो ज्ञान
की कोई लिमिट नहीं होती और सीखने वालों का कोई उम्र नहीं होता। इसीलिए हम आज, चूँकि अपने विभाग में बैठा हूँ, तनहा हूँ, उस तन्हेपन में भी ज्ञान का नया संचार हो रहा है। अपने सहयोगियों के ड्यूटी बाउंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के गौरवान्वित भी हो रहा हूँ और अपनी कुछ बातों को आपसे शेयर कर रहा हूँ साथियों। और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए अर्थशास्त्र के इस ग्लोबल माहौल में जहाँ दुनिया क्राइसिस में है, भारत पाक के बीच तनाव है, रशिया यूक्रेन के बीच तनाव है, अमेरिका अन्य देशों के साथ तनाव है। आप जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देखिएगा तो दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया का इकोनॉमिक्स बदला है, इकोनॉमिक्स के मॉडल बदले हैं। इसलिए हमें भी अपने भारतीय परिवेश में, अपने मजबूत लोकतंत्र के आधार पर, अपने विविधता में एकता के सूत्र में, पिछला महाकुंभ के इस बड़े परिदृश्य में हमें भी अपने अर्थशास्त्र को बुनना होगा, बुनना होगा, नया बनाना होगा, नूतन बनाना होगा, इनोवेटिव बनाना होगा, ताकि विश्व भारत के अर्थशास्त्र की अलग से पहचान करे। भारत कोई मार्केट नहीं है, भारत बाजार नहीं है, भारत एक संस्कार है, भारत एक व्यवहार है, भारत एक विचार है। भारत ऐसा देश है जो हजारों वर्ष से ऐसे ही वेद काल से आज तक अपने विचारों के बल पर जिंदा है। इसलिए भारत तो विवेकानंद के शून्य की वजह से विश्व गुरु था। भारत जब संबोधित करता है तो वसुधैव कुटुंबकम को संबोधित करता है। भारत जब पर्यावरण की बात करता है तो विश्व के पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। भारत जब मानवता की बात करता है तो विश्व के कल्याण की कामना करता है साथियों। इसलिए हमें सारे लोग जो अध्यापकी, इसलिए हम बार बार कनेक्शन गड़बड़ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हार रहे हैं और अपनी बात कह के समाप्त करेंगे कि इसलिए हमें और आपको सोचना होगा कि हम इस बदलते हुए वैश्विक माहौल में, तनाव के बीच में कैसे शांत और एक शांति का आधार लिए हुए बनारस की धरती पर, जहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में काशीन्द्र, जिन्होंने प्राची का मेल सुंदर करके दिखाया और ये कहा कि ये ईंट, काशीन्द्र का ईंट ज्ञान का ईंट है, आधार हम ज्ञान का तैयार कर रहे हैं। और ब्रिटिश हुकूमत से वे ज्ञान के अस्त्र के रूप में उन्होंने लड़ने की चेतावनी दी थी और उन्होंने ब्रिटिशर्स को हराया, पराजित कराया, क्योंकि उन्होंने तैयार किया भविष्य के मानव संसाधन को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, कृषि वैज्ञानिकों को, कलाविदों को, फिलासफर्स को, अर्थशास्त्रियों को उन्होंने तैयार किया। साथियों, उस विश्वविद्यालय के एक कड़ी के रूप में डीएवी पीजी कॉलेज लगातार काम कर रहा है। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं, जो भी जहां भी है वो खुश हैं, लेकिन सतत काम करते रहें साथियों, क्योंकि विश्व का माहौल बदला है। इसलिए हमें भी अपने बुनियाद को मजबूत करते हुए, अपने भारतीयता को मजबूत करते हुए, अपने राष्ट्र को मजबूत करते हुए, एकात्म मानवता के सूत्र के आधार पर विश्व के कल्याण की कामना करते हुए हमें नित्य नए प्रयोग करने होंगे, जो कि लोगों के जीविका के पार्जन का एक आधार तो बने, लेकिन वो आधार जो है लाभ प्रेरित ना हो, कल्याण प्रेरित हो। ऐसी कामना के साथ मैं आपको बता रहा था कि हमने ये पिछले विगत वर्षों में ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था अध्यक्षीय काल में, और जब नोबेल प्राइज़ एक महिला को मिला था वीमेन जेंडर इशू पर काम करने के लिए, जो कि मार्केट आउटकम पर जिनका काम था, उस समय हम लोगों ने द इकोनॉमिक्स ऑफ जेंडर एजुकेशन, उस समय हम लोगों ने जब गोल्डन क्लाउडिया को नोबेल मिला था 23 में, तब हम लोगों ने उनके ऑनर में ये भी नेशनल सेमिनार किया था। ये डीएवी पीजी कॉलेज अर्थशास्त्र विभाग का बहुत बड़ा योगदान था। और इस दोनों नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार और जर्नल के प्रकाशन के साथ साथ हम लोग नियमित बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, प्रोजेक्ट्स कराते रहते हैं। HPCL द्वारा स्पॉन्सर्ड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बाड़मेर के उस इलाके में, जहाँ वहाँ पर जाके हम लोगों ने एक कड़ी धूप में, रेगिस्तान में हमारी पूरी टीम में जाके वहाँ काम किया था। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा इकोनॉमिक लैब है और इस लैब की तो ये देख सकते हैं कि ये इकोनॉमिक लैब हम लोगों ने बनाया था, क्योंकि विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। हमारी देखिए एक मैडम इवैल्यूएशन काम में लगी हुई हैं, तो हम लोग लगातार वर्कशॉप सेमिनार कराते रहते हैं। ये पूरा का पूरा लैब, और आप देख सकते हैं कि बीच में हमने जो कहा हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का ये स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ HRL एट पचपत्रा बालोतरा राजस्थान, ये बाड़मेर इलाके का प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोग,
और ये तमाम शोध जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द रूरल डेवलपमेंट, इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल डेवलपमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे अध्यापक गण शोध कराते हैं। और ये हमारा एक क्लासरूम भी है, एक हमारा लैब भी है, जहाँ पर हम लोग स्किल एनहांसमेंट कोर्स चलाते हैं। लोग जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उन्हें अच्छा लगेगा अपने अपने पुराने महाविद्यालय जाकर। और हमें फ़क्र के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वर्ष हमारे मैडम शालिनी को भी एक पीएचडी शोध विद्यार्थी मिला है, उनको बधाई देते हैं। और हमारे सारे अध्यापक गण मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, नियमित कक्षाओं का संचालन करते हैं, शोध के नए आयामों को खोजते हैं। साथियों, आज चूँकि सारे लोग ड्यूटी पर हैं, हम और मैडम यहाँ हैं, इसलिए एक अवसर मिला कि आपसे कुछ बातें किया जाए। और ये हमारा खुला आंगन, और ये हमारा विभाग, ये हमारा कॉर्नर, और ये हमारा नोटिस बोर्ड, जिसमें हम लोग सब नियमित चीज़ों को लगाते हैं, सारे अपडेटेड चीज़ों को लगाते हैं। और ये हमारा ग्रीन आंगन, कुल मिला जुला के हम आपका अपने अर्थशास्त्र विभाग में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जो जहाँ है पुरातन छात्र, वे कभी कभी हमारे विभाग में आवें, अपने विभाग में आवें, हमसे मिलें, चीज़ों को साझा करें, अपने विचारों को प्रस्तुत करें, वेलकम है। एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 कहती है कि ज्ञान का कोई लिमिटेशंस नहीं है, हमें व्यवहारिक तरीके से सीखना है, व्यवहारिक तरीके से सिखाना है, मूल समस्याओं के समाधान की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करना है। ज्ञान तभी सफल होगा जब ज्ञान की वजह से आप समस्याओं का समाधान करेंगे और अपने आप को अंदर से स्वतंत्र महसूस करेंगे। वही असली फ्रीडम है, वही असली स्वतंत्रता है। ज्ञान बंधुआ नहीं हो सकता है, ज्ञान फॉर्मेटेड नहीं हो सकता है, ज्ञान सिलेबस बेस्ड नहीं हो सकता है। ज्ञान अनंत है, ज्ञान अंदर की आत्मा से निकलनी चाहिए और अनंत की ओर यात्रा की ओर बढ़नी चाहिए। यही हमारा आज का मैसेज है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संबंध महाविद्यालय डीवीपीजी कॉलेज का एक छोटा अध्यापक होने के नाते ये सब बातें मुझे करना है। मैं पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों का एक धूल हूँ, उनके पवित्र चरणों में अपने ज्ञान को अर्पित करने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही साथ अपील करता हूँ विद्यार्थियों से, ईमानदारी पूर्वक जीवन को चलाइए, जीवन को मजबूर बनाकर मत चलाइए। हमेशा आत्म प्रकाशित होइए, आत्म स्वाभिमानी बनिए, हमेशा अपने ऊपर विश्वास कीजिए, कर्मठ बनिए, कर्म की शिक्षा लीजिए। धर्म हमारा पेरीफेरी है, धर्म भी हमें कर्म को ही सिखाता है। उस धर्म के पेरीफेरी में हम कर्म को इतना संगठित होकर करें, एकजुटता से करें कि सभी का कल्याण हो। सभी के कल्याण में भी स्वयं का कल्याण है। इसी संदेश के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सभी को शुभकामना देता हूँ। मैं अपने अर्थशास्त्र विभाग में अकेले बैठा हुआ हूँ और तमाम शैक्षणिक दायित्वों को पूर्ण करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ बात किया जाए जो कि एयर हो जाए और हमारे विद्यार्थी होंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। और ये भी कि ये जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स हमारी बहुत बड़ी पूंजी है जो विगत 16 वर्षों से लगातार छप रहा है। देखिए पूरा अलमारी में हमारे पीछे भरा हुआ है। और साथ ही साथ इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस जो हम लोग नियमित कराते हैं, ये इस महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग का एक बहुत बड़ी खासियत है। और हमारे सारे अध्यापकों के अच्छे अच्छे शोध प्रपत्र छपे हैं। हम लोग हर वर्ष इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में जाते हैं। इस वर्ष भी हमें जाना है, जिसका कि मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का मेंबर भी हूँ। इंडियन सोसाइटी फॉर लिबरल इकोनॉमिक्स का मैं इसी बॉडी का मेंबर हूँ। हर वर्ष मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ रूबरू होते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान होता है। वहाँ पर मैं अध्यक्षता करता हूँ पैनल की, वहाँ पर मैं लेक्चर्स भी देता हूँ। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकोनॉमिक एसोसिएशन का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उसका एक की फाउंडर हूँ। उसका हम लोगों ने मिलकर उस एसोसिएशन को आज से 20 वर्ष पहले बनाया था। उसमें भी नियमित रूप से जाना होता है। जून के अंत में इस बार हल्द्वानी ओपन यूनिवर्सिटी में वहाँ पर अधिवेशन है, वहाँ जाना हुआ है। सारे लोग इस तरह महाविद्यालय के
कक्ष से उठकर बाहर भी ज्ञान प्रकाशित भी करते हैं, अर्जन भी करते हैं और शोध प्रपत्र भी पढ़ते हैं। सारे शोध प्रपत्र उनके जर्नल्स में प्रकाशित होते हैं। हम लोग लगातार अपने शैक्षणिक उत्पादन को जर्नल के माध्यम से, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से निकालते रहते हैं और पुस्तकों की रचना की। जैसे हमारे अपनी 12 पुस्तकों को मैंने प्रकाशित किया है, जिसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इश्यूज़, सोशल इश्यूज़, एजुकेशन के इश्यूज़, तमाम इश्यूज़ हमने उसको कवर किया है, जो एक तरह से आत्मसंतुष्टि की बात है। और सारे लोग मिलकर काम करते हैं और मिलकर इस महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में एक तरह से विद्यार्थियों के बीच में जो नई ऊर्जा के प्रकाश के लिए प्रेरित होते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे अध्यक्षीय काल में मुझे बहुत सहयोग मिला है। लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए, टेक्निकली 4 वर्ष से अध्यक्ष हूँ और एक पूरा का पूरा टर्म बिताकर मुझे बेहद संतोष हो रहा है कि मैंने कभी भी कॉन्फ्लिक्ट का जीवन नहीं जिया है, मैंने कभी भी निराशा का जीवन नहीं जिया है, मैंने कभी भी आशावादिता को नहीं छोड़ा है।